ग्रंथ को पढ़ना चाहिए उसे आप जला रहे, अक्ल तो है नहीं। इसलिए कहता हूं विश्व गुरु बनाने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। हम अपनी शिक्षा प्रणाली को इतना मजबूत कर लें कि हमारे भारत के बच्चों को पढ़ने कहीं ना जाना पड़े, बल्कि दुनिया के बच्चे पढ़ने भारत आए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा शिक्षा का स्तर बड़ा होना चाहिए कि नहीं, पर सरकारें इस पे काम नहीं कर रही हैं। हजारों बच्चे हर साल पढ़ने बाहर जाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? क्यों जाते हैं? अच्छा, जब आपका बेटा पढ़ने अमेरिका जाएगा तो भारत का पैसा अमेरिका चला गया कि नहीं? अच्छा, अमेरिका का बच्चा पढ़ने भारत आएगा तो अमेरिका का पैसा, तो कौन सी इकोनॉमी मजबूत होगी? हमारा बच्चा 1000 बच्चे यदि अमेरिका पढ़ने हर साल जा रहे हैं और एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा कम से कम 50 लाख रुपए साल का है। 50 लाख रुपए साल का एक बच्चे का, तो ऐसे 1000 बच्चे जा रहे हैं, तो 1000 गुणित 50 लाख कर लीजिएगा आप। इतना पैसा हर साल भारत जाता है, अमेरिका जाता भारत का। अच्छा, इतने बच्चे भारत आते पढ़ने तो इतना पैसा, हमारी स्थिति और आर्थिक स्थिति हम ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। शिक्षा पर यहां कोई बात नहीं करता, शिक्षा पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमारी शिक्षा, हमारा जितने ऊंचे ऊंचे मंदिर भारत में हैं, जितना प्राचीन आर्किटेक्चर भारत का है, इतना आप दुनिया में घूम के आइए, बताइए किस देश का है? जितना विज्ञान भारत में है प्राचीन, बताइए कहां है? लेकिन अब हमारा अपना ज्ञान बेचारा वो बुझने को तैयार है, उसमें कोई पानी नहीं तेल डालने को तैयार नहीं। आजकल के बच्चे गीता पढ़ने को तैयार नहीं, उपनिषद पढ़ने को तैयार नहीं। आजकल के बच्चे चरक को जानने को तैयार नहीं, कणाद को समझने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत डार्विन ने दिया। वो गुरुत्वाकर्षण किसने? न्यूटन ने। बोले न्यूटन ने दिया। न्यूटन को तो पढ़ेंगे, पर अपने देश के अपने ऋषि को नहीं पढ़ेंगे, चरक संहिता नहीं पढ़ेंगे, जो विज्ञान की एक पुस्तक है। भारद्वाज संहिता नहीं पढ़ेंगे, जिसमें विमान बनाने की तकनीक लिखी हुई है। अपना नहीं पढ़ेंगे ना मेरी मां। इसलिए कहता हूं कि विश्व गुरु हम हुआ करते थे, अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने ज्ञान को बचाए नहीं रखा। इसलिए इस देश में जब मुगल आए, अंग्रेज आए, तो सबसे पहले उन लोगों ने नालंदा में आग लगवाई। किसमें आग लगवाई? क्यों? ताकि इनका ज्ञान सबसे पहले नष्ट हो। आपको गुलाम बनाना है तो आपका ज्ञान नष्ट कर दिया जाए, आप गुलाम हैं। इस षड्यंत्र को नहीं समझ पाए लोग। इसलिए हम कहते हैं कि हमें किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। हमें अमेरिका के लोग क्या पढ़ाएंगे, जहां खुद के पिता का परिचय वो दे नहीं पाते। अमेरिका इत्यादि देशों में उनके आधार कार्डों में, जो भी वहां का कार्ड आधार कार्ड जैसा जो भी होता होगा, वहां उनके माता का नाम होता है, बाप का नहीं। क्योंकि वहां मां कन्फर्म है सबकी, बाप कन्फर्म नहीं है किसी का। ये वहां का कल्चर है। अब जिनका बाप कन्फर्म नहीं है वो हमें क्या पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाएंगे आपके बच्चों को? ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? वहां कोई शादी तो करता नहीं है विदेशों में, और कर भी ले तो वहां की शादी 2 साल 4 साल 6 साल, हर 2-4 साल में वो अपना पति अपनी पत्नी बदलने का कल्चर ही है वहां का विदेशों में। तो वहां पता ही नहीं चल पाता कि लड़का जो है किसका है इसका, क्योंकि उसकी माँ ने 3-4 बदल दिए। अब 3-4 में किसका लड़का है ये किसी को नहीं पता। इसलिए माँ का नाम तो कंफर्म है पर बाप का कंफर्म नहीं है। इसलिए वहां का कानून अलग है। वहां पे कानून है अमेरिका में और विदेशों में। ये कानून ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है, जापान में भी है, जर्मनी में भी है, इंग्लैंड में भी है। कानून क्या है कि यदि बच्चे ने जरा शिकायत कर दी अपनी माँ की कि माँ ने हमें डांटा है या मारा है,
तुरंत माँ को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। वहां पर 4 साल का बच्चा भी शिकायत कर सकता है अपने माँ बाप की। और भारत में तो बाप अपने बेटे को जूते से मारता है। भारत में बाप अपने बेटे को जूते से मारता है, लेकिन विदेशों में आप अपने बेटे को मार नहीं सकते। जरा भी मार दिया और बेटे ने शिकायत कर दी तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अच्छा, वहां ऐसा कानून क्यों है? आने वाले टाइम पे भारत में भी ऐसा कानून आने वाला है, क्योंकि भारत को भी आजकल लोग अमेरिका बनाना चाह रहे हैं ना। लिव इन तो आ ही गया, लिव इन तो आ ही गया ना। अब लिव इन अपना तो है नहीं। अच्छा, वहां पे ये कानून क्यों है कि मार नहीं सकता? एक्चुअली क्या है ना, वहां हर बच्चे का बाप या मां सौतेली है। समझो आप, वहां पर बदलते रहते हैं ना, एक्सचेंज ऑफर है। पत्नी एक्सचेंज कर लीजिए, बदल लीजिए, पति बदल लीजिए, चलता रहता। तो जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हें सौतेला बाप मिल जाता है या सौतेली माँ। अब सौतेले पे तो अपनत्व नहीं आएगा ना, तो वहां हर बच्चे का बाप या माँ सौतेली है। तो सौतेलेपन के कारण वहां अपने बच्चों पे बहुत अत्याचार करते थे पहले। तो वहां कानून बनाना पड़ा कि भाई आप बच्चे पर अत्याचार नहीं कर सकते, बच्चे को यदि मारोगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये कानून वहां इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि वहां हर बच्चे की मां या बाप सौतेला ही है। हर बच्चे का लगभग आप 99% आप ये रेशो समझिएगा। वहां हर बच्चे का बाप कौन है? या सौतेला बाप है या सौतेली मां है। फिर इसलिए वहां पर यह कानून ठीक है क्योंकि वहां सब सौतेले। अब भारत में सौतेला बाप कहां है? सौतेली मां कहां है? सौतेली मां, सौतेला बाप। भारत का रेशो 2% होगा सौतेलापन का। यहां 98%। यहां तो दादा भी है, दादी भी है, नाना भी है, नानी भी। यहां कोई ऐसा नहीं है कि बाप ना हो। हम सबके तो बाप क्या, दादा परदादा सब हैं। बोलो हाँ। इसलिए लोग कहते हैं अमेरिका बड़ा है पैसे से। अरे अमेरिका पैसे से बड़ा है, भारत चरित्र से बड़ा है। और पैसे वाले को हम लोग बड़ा नहीं मानते। पैसे वाली तो वैश्या भी होती है। एक नारी है आपके गांव में, झोपड़ी में रहती है पर बड़ी पतिव्रता है। और एक गांव में, आपके ही गांव में एक वैश्या बड़ी पैसे वाली धनवान है। तो एक तराजू पे वैश्या को रखा जाए और एक तराजू पे पतिव्रता नारी को रखा जाए, बताओ किसका पलड़ा भारी है? बोलो। और आज का मॉडर्न एजुकेशन कहता है कि दोनों नारी हैं। भारत के अभी पत्रकार यही तो कहते हैं कि नारी तो दोनों है। आपने ऐसा क्यों कह दिया? दोनों नारी, दोनों नारी। बोले नारी तो दोनों है, वैश्या भी एक स्त्री है और पतिव्रता भी एक स्त्री है। यही तो झगड़ा है यहाँ का। अब यहाँ पे ये चाहते हैं कि लोहा और सोना एक रेट हो जाए। भाई लोहा लोहा रहेगा और सोना, पतिव्रता पतिव्रता रहेगी, वैश्या वैश्या रहेगी। दोनों कभी एक कैसे हो जाएंगी? भैया हो जाएंगी? फिर इसलिए हमारा देश चरित्रवानों का देश है। राम चरित्र सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन। फिर ये चरित्रवानों की धरती है। इसलिए कहता हूं कि इस जगत की चकाचौंध और चमक में आप चरित्रहीन ना बन जाना कि यार वो तो तुम्हारा दोस्त तो लिव इन में रहता है, तुम्हारी फ्रेंड तो लिव इन में रहती है, तो यार वो रहती है तो हम क्यों नहीं? वो चरित्रहीन हो गए, वो प्रभावित हैं उस कल्चर से। हम क्यों उसके कल्चर से प्रभावित हो, अमेरिका के या विदेशी कल्चर, पश्चिमी देशों के कल्चर से? तुम्हारा कल्चर तुम्हें चरित्रहीन बना रहा है और हमारा भारत का कल्चर, सनातन कल्चर, हमें चरित्रवान बना रहा है। हम क्यों ना अपने कल्चर को फॉलो करें? हम क्यों दूसरों के कल्चर की नकल करके हम चरित्रहीन बने? चरित्रहीन होके भी तुम पाओगे क्या? क्यों मेरी मां? पैसा कम हो हमारे पास पर चरित्र हो। क्यों भाई साहब? पैसा बड़ा कि चरित्र बड़ा? तो भारत बड़ा कि अमेरिका बड़ा? फिर लोग कहते हैं अमेरिका अमीर है। काहे का अमीर? अमीर पैसे का नहीं होता, चरित्र का अमीर अमीर। वास्तविक अमीर कौन? जो चरित्र का है। इसलिए अमीरी यहां है। हमारी अमीरी बहुत है साहब। हमारी भारत की अमीरी, दुनिया में कोई धरती में ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत के चरित्र की कॉपी भी कर सके। ये कॉपी भी तो नहीं होता ना। हमारे देश में विधवा स्त्री होती है,
पति मर जाए तो सारी जिंदगी विधवा रह जाती है, जवानी निकाल दी, बुढ़ापा निकाल दिया, चरित्र पे दाग नहीं लगने दिया। आपकी नानी, मौसी, बुआ, परिवार में कोई ऐसी महिलाएं होंगी जिन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया, विधवा है, चरित्र पर दाग नहीं लगा। ऐसी नारियां केवल भारत में हैं, और दुनिया में कहीं हो ऐसी तो बताओ, कहीं ना मिलेंगी। तो ये कॉपी भी तो नहीं हो सकता, कर लो कॉपी। सारी जिंदगी जवानी निकाल देना, चरित्र में दाग ना लगना, ये चुनौती नहीं है क्या? बोलो। फिर वो तुम्हारी मौसी, नानी, दादी ने निकाल दिया। मेरी मौसी है, बड़ी मौसी, अब तो बहुत बुढ़ापा आ गया भैया, मौसी हमारी चल फिर नहीं पा रही है अच्छे से, बहुत बुढ़ापा। हमारी मौसी ने हमारे मौसा जी को एक बार देखा भी नहीं। पहले विवाह होता था और विदाई 4 साल बाद होती थी, तो केवल विवाह हुआ था, विदाई नहीं हुई थी, और मौसा जी समाप्त हो गए। सारी जिंदगी उनकी विधवा रह के गुजार दिया, चरित्र पर दाग नहीं लगा। ऐसे चरित्रवान यदि धरती पे कहीं हैं, सिर्फ भारत में है। ऐसे चरित्र की पूजा यहां होती है। ऐसे चरित्रवान है राम। राम के सामने सूप न खाई, बोले हमसे ब्याह कर लो। राम जी ने सूप न खा की तरफ नहीं देखा। रावण के पास सीता जी लंका में थी ना, रावण क्या बोला? सीता, सोने की लंका तुम्हारी। अच्छा, सीता जी को क्या चाहिए था? सोने का मृग। क्या बोली सीता जी? राम जी हमें सोने का, मतलब सीता जी का मन सोने में है। सीता जी का मन किस में है? सोने में है, गोल्ड में है। तो सीता जी बोली सोने का मृग। रावण को पता चल गया कि सीता जी की कमजोरी है कि नहीं, को गोल्ड अच्छा लगता है, सोना प्रिय है। तो रावण ले आया और लंका दिखाया। सीता, सोने का मृग में कितना सोना होगा? 50 किलो, 100 किलो, और क्या? हम देखो ये सोने की लंका आज से तुम्हें देंगे, और ये रावण आज से तुम्हारा गुलाम। सीता जी ने सोने की लंका वाले रावण को देखा भी नहीं। कहा कि नहीं रावण, मेरे राम मेरे पति हैं, वो भले नंगे जंगल में, उनके पास रहने को झोपड़ी ना हो, राम के पास पहनने को चप्पल नहीं थी। बोलो हाँ, राम के पास पहनने को चप्पल नहीं, रहने को झोपड़ी नहीं। ऐसे वनवासी राम को पत्नी ने परित्याग नहीं किया, सोने के लंका वाले रावण का त्याग कर दिया, पर अपने वनवास में रहने वाले पति का त्याग नहीं किया। क्या ये नारियों का आदर्श सीता जी नहीं है? क्या आज की नारी, आज का तुम्हारा बॉयफ्रेंड, आज का व्यक्ति तुम्हें 1.5 लाख का गिफ्ट दे देना, एक आईफोन गिफ्ट कर दे, आप खुशी से नाच जाओगी, अरे मेरा फ्रेंड ने, मेरे बॉयफ्रेंड ने देखो गिफ्ट दिया। आपको 5 लाख का हार दे दे यदि, माना कि गोल्ड का, तो आप तो 5 लाख का हार पागल हो जाओगी कि देखो इतना महंगा गिफ्ट दिया। यदि उसने आज 5 लाख का तोहफा आपको दिया किसी पुरुष ने, तो बदले में वो आपसे कल चरित्र भी तो मांगेगा। कोई फोकट में तो देगा नहीं आईफोन। आज मोबाइल देगा कि लो हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं, कल बुलाएगा कि आ जाना वहां होटल में। बोलो हाँ। और ये लड़कियां समझती हैं कि हमारे बॉयफ्रेंड ने हमें इतना महंगा तोहफा नहीं, उसने 1.5 लाख में खरीद लिया तुम्हें। वो गिफ्ट नहीं है, वो तुम्हारी कीमत लगाया उसने, तोहफा नहीं है वो। एक अंगूठी दे दी, ये लो सोने की 1 तोले की लो, अरे 1.5 लाख रुपए तोला अंगूठी दे दी, अरे उसने पायल भी दी, उसने हार भी दिया 5 लाख का। हाँ हाँ, अब वो क्या करेगा? 5 लाख देके तुम्हें 50 बार यूज करेगा? बोलो हाँ। फ्री में कोई क्यों देगा? वही तो हम कह रहे हैं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपको फ्री में गिफ्ट क्यों देगा? बोलो हाँ। फिर सीता जी ने ठुकराई सोने की लंका। इसलिए मेरी बहनों, यदि चरित्र को सेफ रखना है तो कोई 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का भी तोहफा दे, लात मार दो उसके गिफ्ट पर, हमें नहीं चाहिए। तब तुम्हारा चरित्र बचेगा, वरना 2-5 लाख में वो तुम्हारा खरीदने आया है सब सेटअप। बोलो हाँ। ऐसा है ना, वैश्याएं बेचारी तो वो 100, 200, 500 रुपए में अपने आप को बेच देती हैं। देह व्यापार चल रहा संसार में। उन्होंने खुलेआम बोली लगाई कि हमारा ये रेट है, लेकिन आपको तो 1.5 लाख में उसने खरीद लिया गिफ्ट के द्वारा। तो भाई उसमें और आप में अंतर क्या रहा? वो सस्ती है तो महंगी हो, बस बात इतनी है। इसलिए कहता हूं, चरित्र से कोई समझौता, ये शिक्षा दीजिए अपने बच्चों को।
किससे समझौता ना हो? जोर से। अपनी बेटी को इतना चरित्रवान बनाओ कि कोई उसे 20 लाख 50 लाख में खरीद ना सके। सही है? आपकी बहन को, आपकी बेटी को, आपके परिवार की हर बेटी को ऐसा बनाइएगा। पैसे की लोलुपता व्यक्ति को नीचे गिरा देती है। पैसे की क्या लोलुपता, लालच व्यक्ति को नीचे गिरा देती है। पर धन्य है माता सीता। माता सीता हम सबके आदर्श हैं, हर बहन की, हर बेटी की, हर स्त्री की आदर्श कौन? माता सीता। इसलिए कहता हूं, सीता जैसी नारी इस धरती पे बार बार नहीं आती। अब लोग कहते हैं कि सीता जी पर कितना लोगों ने लांछन लगाया, सीता जी पर कितना आरोप लगाया कि राम जी ने सीता जी को क्यों निकाल दिया। आज नारी सीता जी पर बड़ा आरोप लगाया गया, सीता जी को। अच्छा ये बताओ, सीता मैया को वनवास किसने भेजा? राम जी ने सीता जी को वनवास भेजा कि प्रजा ने भेजा? किसने भेजा? बताओ। सीता जी वनवास गई, सीता जी के चरित्र पर लांछन लगा, इसमें गलती किसकी थी? राम की या लोगों की? जोर से मेरी मां। किसकी? किसकी? मैया गलती है। सीता जी तो पवित्र हैं, राम जी जानते हैं, राम जी सीता जी संग रहते हैं। राम जी राजा हैं और सीता जी रानी हैं। राम जी राजा, सीता जी रानी, अयोध्या के राजा राम, सीता जी रानी। लेकिन किसी एक तीसरे व्यक्ति ने कहा कि ये तो रावण के यहां से रहकर आई हैं, जबकि इसमें राम को आपत्ति होती तो राम जी रानी बनाते ही ना अयोध्या की। बनाते? क्यों भैया? राम को कोई आपत्ति है सीता जी से? जोर से, जोर से। राम को आपत्ति होती तो जिस दिन रावण के घर से आई थी उसी दिन त्याग देते। नहीं नहीं, हम आपको नहीं रखेंगे, आप रावण के यहां से आई हो। राम को आपत्ति। अच्छा, आपत्ति किसे है? लोगों को। इसलिए कहता हूं, आप सुखी हैं तो आपके सुख से आपत्ति लोगों को है। आप पति पत्नी में प्रेम है, भाई भाई में प्रेम है, तो आपत्ति किसको है? लोग जो हैं वो आपके सुख को नहीं देखना चाहते। ये जगत तो ऐसा है कि ये राम सीता के सुख को नहीं देखना चाहता, तो हमारे तुम्हारे सुख को देखना कौन चाहेगा? इस सुख में कैसे फूट पड़े, इस सुख में कैसे आग लगे, इसका लोग जितना कर सकते हैं, रायता फैला सकते हैं, उतना रायता लोगों ने फैलाया। इसलिए कहता हूं कि आप लोग क्या कहते हैं? महाराज जी, लोग क्या कहेंगे? कई बार आप इस बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के पास काम ही नहीं है कुछ कहने के सिवा। लोगों के पास कोई काम नहीं है कहने के सिवा। इसलिए मेरी मां, मेरी बहनों, आप ये परवाह ना किया करो कि लोग क्या कहेंगे। आप अच्छे काम विचार कर लो कि ये काम सही है, परिवार का तालमेल बिठा लो और सही काम करो, और ये परवाह ना करो लोग क्या कहेंगे। लोग तो सीता माता की खुशी नहीं देख पाए तो हमारी तुम्हारी खुशी देखेंगे। आजकल का व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि आप खुश हैं। आपकी खुशी से पड़ोसी, आपका परिवार, कुछ लोग आपकी खुशी से परेशान हैं कि आप इतना हंसते क्यों हैं, आप इतना खुश कैसे रहते हैं, आपने इतनी तरक्की क्यों कर ली, इस बात से परेशान हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, आपके भाई को, आपके बेटे को कहेंगे आओ दारू पियो, यहाँ ए भाई यहाँ दारू पियो, आओ गांजा पियो। आपके भाई को, आपके बेटे को दारू पिलाएंगे। अच्छा ये बताओ, जो आपके भाई को, आपके बेटे को, आपके किसी को दारू पिला रहे हैं, तो जो दारू पिला रहे हैं वो क्यों पिला रहे हैं? फ्री में क्यों पिला रहे हैं? आप तरक्की करने वाले बच्चे हैं, उदाहरण से समझो, आप तरक्की करने वाले बच्चे हैं भैया, और आप कुछ षड्यंत्र, अब जैसे जो आपको गिराना चाहता है ना,
वो डायरेक्ट तो आपको गोली मार नहीं सकता ना, तो वो षड्यंत्र रचता है कि ये तो बच्चा बड़ा तरक्की कर रहा है, बड़ा पढ़ रहा है, आगे जा रहा है, बाप का नाम रोशन। तो कुछ लोग षड्यंत्र के तहत आपको दारू में, गांजा में, नशे में लगा देते हैं, आओ दारू पियो। क्या होता है यार, एक पैक मारने से कुछ नहीं होता, ऐसे एक पैक से आपको बहुत बड़ा नशेड़ी बना देते हैं। और जिस दिन आपको नशा लग जाएगा उस दिन आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे, और जिस दिन लक्ष्य से भटक जाओगे तो दारू पिलाने वालों का लक्ष्य पूरा हो जाएगा कि भाई साहब इसको भटकाना था, ये भटक गया। अब बाप परेशान के बेटा क्यों दारू पी रहा, माँ पूरा घर, जो घर कल तक ठीक चल रहा था, आज उस घर में आग लग गई। बोलो हाँ, आज समाज में यही तो हो रहा है। मैं दारू नहीं पीता, मेरे दोस्त, आप दारू नहीं पीते पर आपके दोस्त चाहते हैं कि आप दारू पिए। आओ यार, क्या होता है, आओ पियो। आप भी कहते हैं, आप शराब पीते हो भैया? नहीं पीते कभी दोस्ती यारी में? तो पीते हो, पर ऐसा कहो ना पीता हूं। आप नहीं पीते दोस्तों की, तो फिर बताओ वो दोस्त हैं आपके कि दुश्मन? तो हम जो कह रहे हैं वो गलत है क्या? आपको यदि आप ठीक चल रहे हैं, आप यदि अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो आपको रोका कैसे जाए? रोकने का उपाय बताओ। चलो, एक लड़का तरक्की कर रहा है, पैसा कमा रहा, उसे रोकना है, बताओ कैसे रोकेंगे? उसको दारू की लत लगा दो बस, उसको दारू की, क्यों ये सही है गलत है? दारू की लत, उसे गांजा की लत लगा दीजिए, उसे चरस की लत लगा लीजिए, उसे अफीम की लत लगा। ये समाज में जो लोग हैं जो तुम्हें दारू पिलाते हैं, ये कोई तुम्हारे दादाजी थोड़ी लगते हैं। ये षड्यंत्र के तहत तुम्हें, आपको क्या लगता है, आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके समाज में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि ये बच्चा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसको नीचे लाओ। इंद्र, कोई साधु तपस्या करने लग जाए तो इंद्र तुरंत अप्सरा भेज देता है, जाओ भंग करो तपस्या। सही है गलत है? कोई आप तपस्या करिए, साधु लोग तपस्या करें, इंद्र तुरंत अप्सरा भेज देंगे, जाओ अप्सरा, बाबा जी की तपस्या भंग करो। अब इंद्र अप्सरा आएगी, बाबा जी के पांव उसके पास में छम छम पायल बजाएगी, नाचेगी, मटकेगी। फिर आपको नहीं समझ आया? किसी को भी लक्ष्य से भटकाना है तो दो रास्ते हैं, या तो स्त्री है जो आपको लक्ष्य से भटका सकती है, अप्सरा। आज भी ये सेटअप है, आप भी आजकल आप भी तो यही गाते हो ना, मुन्नी बदनाम हुई, शीला शीला की जवानी, ये सब क्या है? अब स्वर्ग की अप्सराएं थोड़ी आएंगी, धरती की अप्सराएं पर्याप्त हैं। आजकल लड़के पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि उसके पीछे एक अप्सरा पड़ गई है। नहीं सही है, एक आई लव यू लिख के भेज दिया, लड़का बेहोश है, होश ही नहीं आया 4 दिन तक। एक आई लव यू में बेहोश, फिर तो ये अप्सरा नहीं है? लड़कों की पढ़ाई भटकाने का काम अप्सरा कर रही हैं। और आपके यदि आर्थिक तोड़ना, आपको आर्थिक तोड़ना है तो बस शराब, आप दारू पीते हो ना, आप क्या करते हो, ठीक ठाक कमाते हो, बस अब धीरे से आपको शराब लग गई है, अब ये बढ़ती जाएगी, वो बढ़ गई तो फिर आप भी सुअर की तरह नाली में पड़े दिखोगे। पहुंच गए अपने लक्ष्य में। मैया, ये संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं। आप लोग भले पढ़े लिखे हो पर षड्यंत्र नहीं समझते। ये षड्यंत्र के तहत सब कुछ चलता है खेल, इसलिए हर बुराई से बचो। और सीता जी को जमाने ने गलत कहा, राम ने गलत नहीं कहा, इसलिए आप परिवार में अपने आप को मजबूत रखिएगा। लोग क्या कहते हैं, क्या बकते हैं, बकने दीजिए। लोग दारू पी रहे हैं, पियो मत, तुम नहाओ, हमें क्या मतलब, अपने को बचा के रखिए, बस अपने को बचाइए। यदि आपने अपने को बचा लिया तो आप जीत गए, और फंस गए ना साहब तो इस दलदल से निकलने का रास्ता नहीं। एक बार दारू की लत लग जाए तो नाश जब तक पूरा ना होगा तब तक ना निकल पाएगा व्यक्ति। कितनी स्त्रियां रो रही हैं, मां रो रही है, बच्चे रो रही हैं कि ये आदमी, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा पति, मेरा पुत्र दारू पी रहा।
लाखों घर रोज बिगड़ रहे हैं दारू से। सही है गलत है? लेकिन समझाओ, मैं देखो समझा ही रहा हूं, कितने ठेठ हिंदी में समझा रहा हूं, तरीके से समझा रहा हूं। अब भी तुम्हें समझ में ना आए तो अब तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंची सम। रावण को हनुमान जी ने समझाया, विभीषण जी ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, स्वयं भगवान राम ने समझाया, लेकिन समझ में विनाश काले मेरी बात यदि आपकी समझ में नहीं आई तो समझ लेना कि अब आपको समझाने वाला कोई नहीं। इसलिए मेरी बात समझो, अमल करो। दुनिया आपको बिगाड़ना चाहती है, आप ना बिगड़ो, आप सही चलना है, आपको लक्ष्य तक पहुंचना है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। चलो, सीता जी पर लांछन लगाया लोगों ने। राम, अब आप सवाल करते हैं कि महाराज जी लांछन जगत ने लगाया, कोई बात नहीं। राम जी ने किसी के कहने से पत्नी को क्यों निकाल दिया? राम जी केवल पति होते ना आपकी तरह और मेरी तरह, तो राम जी कभी ना भेजते। लेकिन राम जी राजा हैं और राजा का न्याय क्या होता है? राजा सदा परिवार के पक्ष में नहीं, प्रजा के पक्ष में न्याय करता। प्रजा कह रही है, इसलिए राम राजा है। और राजा नारी का भाग्य तो देखो, मैं आपको नारी के भाग्य का एक सुंदर सा कुछ लाइनें सुनाऊंगा, सुनिएगा। नारी के भाग्य में क्या है? नारी के भाग्य में सुख कम, दुख ज्यादा। क्यों? ये दुख आया कहां से? क्योंकि नारी को पुरुष समझ ही नहीं पाया। अच्छा, नारी को पुरुष नहीं समझ पाया, ये तो बात सही है, लेकिन नारियों को नारियां भी नहीं समझ पाई। नारियों को, अच्छा ये बताओ, नारी को दुख ज्यादा कौन देता है? पुरुष के नारियों को नारियां? स्त्री के दुश्मन कौन है? पुरुष के स्त्री के दुश्मन स्त्री। बोलो। हाँ, अब जैसे उदाहरण से समझो, घर में दो स्त्रियां हैं, एक सास नाम की स्त्री है और एक बहू नाम की स्त्री है, और ये दोनों स्त्रियां हमेशा कहती हैं मेरी सास नाम की स्त्री बहुत बुरी है, और सास नाम की कहती है बहू नाम की स्त्री बहुत बुरी है। ये दोनों आपस में कभी नहीं इनकी पटती, और जिनकी पटती है उनको हम प्रणाम करते हैं। अब दोनों एक दूसरे की दुश्मन है ना? और एक और स्त्रियां हैं, एक जेठानी नाम की स्त्री और एक देवरानी नाम की स्त्री, और एक जोड़ा और है, एक ननद नाम की स्त्री और एक भौजाई नाम की स्त्री। 6 नंग हो गए, हो गए। सास, बहू, देवरानी, जेठानी और ननद, और ये 6 यदि साथ में रह लें तो इनका घर स्वर्ग हो जाएगा। ये प्यार से रह लें, यदि एक दूसरे का दुख दर्द समझ लें, एक दूसरे की पीड़ा समझ, यदि ये सारी स्त्रियां 6 की 6 एक दूसरे का दर्द समझ लें तो इनका घर तुरंत स्वर्ग हो जाएगा। सही है? लेकिन क्या मजाल कि एक दूसरे की सुन लें। सुनेंगी 10 किलोमीटर दूर वाले की और बगल वाले की नहीं सुनेंगी। हाँ, नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे इतना सताया है। समझिएगा, ये समझने का भजन है।
नारी का भाग्य भगवन, नारी का भाग्य भगवन, तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन, तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सजाया है। हर युग में दुनिया ने इसे इतना सताया है। नारी का भाग्य भगवन, तूने कैसा बनाया है। ओ नारी का भाग्य भगवन, तूने कैसा बनाया है। हर युग में, युग कोई भी रहा हो, सतयुग रहा हो तो आप, मैं सारे युगों की अभी घटना सुनाऊंगा। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। हर युग में दुनिया ने इसे इतना सताया है। नारी का भाग्य भगवन, सतयुग में नारी को किसने सताया। अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। ओ अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। अहिल्या, अहिल्या जैसी नारी इंद्र ने सताया है। ओ अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। इंसानों की छोड़ दो, देवता भी सता रहे। उनके पति ने उनको, उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। अच्छा एक बात बताओ, अहिल्या सतयुग की घटना है। अच्छा पति ने क्या बना दिया? पत्थर। अच्छा तो गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत किया? जोर से। पत्नी को क्या बनाया? पत्थर का। सही किया गलत किया? जोर से, जोर से। गलत किया। यदि पत्थर का ना बनाते तो क्या समाज अहिल्या को जीने देता? उत्तर दो। कहता तुम्हारे कमरे से इंद्र निकला था, समाज मार डालता ताने मार मार करके। पत्थर का क्यों बनाया? जैसे कांटे को कांटे से निकालते हैं तो चरित्र बिगड़ गया अहिल्या माता का, तो बिगड़ा चरित्र कौन बनाएगा? बोले राम जैसा चरित्र जब बिगड़े चरित्र का स्पर्श करेंगे तो बिगड़ा भी चरित्र राम के चरित्र से सुधर जाएगा। इसलिए अहिल्या का चरित्र राम के स्पर्श मात्र से, तो पहले तो लगा कि बहुत गलत किया, लेकिन बाद में ये बात खुद अहिल्या जी कहती हैं कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। मुझे श्राप मिला तो अच्छा मिला कि राम के चरण की रज मिल गई। कई बार हमें लगता है ये गलत हुआ, लेकिन नहीं, समाज जीने ना देता इसलिए पत्थर बना के रख दिया, बाद में उद्धार हो गया। तो नारी का
को सताया, देवताओं ने भी सताया। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। हो सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। ओ सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। उनकी प्रजा ने उनको, सुनिएगा, सीता जैसी नारी को किसने सताया? रावण ने। और उनकी प्रजा ने उनको मिथ्या दोष लगाया है। उनकी प्रजा ने उनको मिथ्या दोष लगाया है। नारी का भाग्य भगवान तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवान। द्रुपद जैसी नारी को कौरवों ने सताया है। हो द्रुपद जैसी नारी को कौरवों ने सताया है। अहिल्या की घटना सतयुग की है, सीता मैया की घटना त्रेता की है, और द्रौपदी की घटना द्वापर युग। कोई भी हो, द्रुपद जैसी नारी को कौरवों ने सताया है। हो द्रुपद जैसी नारी को कौरवों ने सताया है। और उनके पति ने उनको, उनके पति ने उनको देखो जुए में हराया है। उनके पति ने उनको देखो जुए में हराया है। नारी का भाग्य भगवान। जैसी नारी को राणा ने सताया है। मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। अब देखो कलयुग में, सतयुग में अहिल्या, त्रेता में सीता, द्वापर में द्रौपदी, और कलयुग में मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। हो मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। उनके ससुर ने उनको, उनके ससुर ने उनको
प्याला विष का पिलाया है, उनके ससुर ने उनको प्याला विष का पिलाया है। नारी का भाग्य भगवन। और अब मैं आपको आज 21वीं सदी का एक आखिरी उदाहरण और देता हूं। कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। ओ कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। ये अंतरा ये दास ने ही लिखा। मुझे जब लगा कि समाज में जो चल रहा उस पर भी कुछ कहना चाहिए। कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। ओ कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। खुद के ही बच्चों ने, उनके ही बच्चों ने उन्हें घर से निकाला है।